हमने लास्ट वीडियो में एक 13 सम तक हमने देख लिए थे। ओके, अब ये वीडियो में हम आगे के सम ख़त्म कर लेते हैं 15.1 के। ओके, 15.1 के आगे के सम हम गिनते हैं अभी। सम नंबर 14। चलो, सम नंबर 14 में क्या बोला हुआ है कि भी टोटल 52 कार्ड थे। जो प्लेइंग कार्ड होते हैं ना, हम खेलते हैं, वो टोटल 52 कार्ड है। वो 52 कार्ड है, तो उसमें से मैं कोई भी कार्ड निकालूं तो उसमें से किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। दूसरा पूछा है आपसे फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या। तीसरा पूछा है आपसे रेड फेस कार्ड। चौथा पूछा है आपसे जैक ऑफ हार्ट। पांचवा स्पेड कार्ड। छठा पूछा है क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। अब देखो, मैंने आपको ये समझाया हुआ था बेसिक पहले लेक्चर के अंदर 52 कार्ड है, तो इसमें 13 4 पार्ट पढ़ते हैं। उसमें से एक आता है स्पेड, जैसे होते हैं। ओके, एक आता है हार्ट, हार्ट जैसा लगेगा आपको। ओके, एक आता है डायमंड। ओके, दूसरा आता है ब्लैक। देखो, सबसे पहले टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास 52, तो डिवाइड में सबको 52 डाल दो। हो गया इतना। अब देखो, किंग टोटल कितने होते हैं। टोटल किंग हो, 10 हो, जैक हो, इक्के हो, सबके सब 4 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। लेकिन पूछा गया आपसे किंग ऑफ रेड कलर। देखो, कलर पूछा है, कलर। ओके, तो किंग टोटल 4 होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं। तो आपको ब्लैक पूछे कि रेड पूछे, किंग कितने लिख देने के 2 काट दो यहाँ पे, तो 1/26। ओके, फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने आपको बताया था टोटल मिलेंगे आपको, टोटल 4 करके 12 फेस कार्ड मिलने वाले हैं आपको। ओके, मैंने आपको समझाया था गुलाम था, रानी था, राजा था, ये सब कार्ड में टोटल मिला के 12 हो रहे थे। तो फेस कार्ड कितना हो गया आपका 12, तो 3 4 जा 12, 13 4 जा 52, 4 कटा, तो आपका आंसर आया 3/13। अभी क्या, कार्ड में भी रेड फेस कार्ड है, तो कार्ड हमारे पास थे तो उसके अंदर ब्लैक 6 थे और रेड 6 थे। तो हमको क्या पूछा है, रेड फेस कार्ड, तो 6 लिख देने के। आधे आधे कर, तो इसका आधा 3 और इसका आधा आता है 26। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट के पत्ते कितने 13, उसमें जैक कितना होगा, ओनली 1 ही होता है। ओके, सेम क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के पत्ते 13, लेकिन इसमें क्वीन तो एक ही होती है, तो एक आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13। आपको बोला नहीं है ना कौन सा कार्ड, कुछ ना बोले तो सारे के सारे ले लेने के आपको 13। ओके, 13 4 जा 52, तो 1/4। ओके, समझ में आया ना। अब देखो, सेम है उसके जो नेक्स्ट सम है कार्ड के रिलेटेड ही है, हम गिनते हैं। जैसे कि देखते हैं 15 नंबर का क्या पूछा आपको कि भी 5 कार्ड है, 5 कार्ड से 10, जैक, रानी, राजा और इक्का हो, तो नीचे की प्रोबेबिलिटी आप ढूंढिए। तो पहला क्या पूछा आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज क्वीन। अब देखो, टोटल कार्ड आपके पास कितने हैं 5 कार्ड, तो 5 आ गया। अभी क्या बोला, क्वीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, क्वीन कितनी थी हमारे पास, 1 थी, तो हमने लगा दिया वो। अब देखो, ये 5 कार्ड में मैं क्वेश्चन बोला ऐसा क्या, ये 5 कार्ड में ये जो क्वीन है
उसको निकाल दो। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट। प्रोबेबिलिटी पूछेगी एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब देखो हमारे पास 5 कार्ड थे, एक को हमने निकाल दिया, तो बचे कितने, 1 2 3 4। तो 4 कार्ड मैंने लिख दिया नीचे। अब इक्का कितना मेरे पास, एक ही है, तो एक आ गया। अब क्वेश्चन सेकंड क्या पूछा है, क्वीन। अब तो देख लो 4 कार्ड तो थे हमारे पास, अभी क्वीन तो ऑलरेडी मैंने निकाल दी, तो है ही नहीं मेरे पास, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये कार्ड के रिलेटेड था। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आ जाता है कार्ड के रिलेटेड, एक्स्ट्रा आपको पूछा किंग और क्वीन, देखो टोटल 52 कार्ड तो थे ही, किंग और क्वीन कोई भी हो सकता है। तो किंग कितने होते हैं, 4, और क्वीन कितनी होती है, 4, टोटल मिला कितने हो जाएंगे, 8। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8/52। इसलिए हमेशा ध्यान देना क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना है हमको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपको, 12 डिफेक्टिव बॉल पेन 132 नॉन डिफेक्टिव पेन से मिक्स हो जाती है। मतलब हमारे पास 132 गुड पेन थी, उसमें से गलती से 12 डिफेक्टिव पेन क्या हो गई, मिक्स हो गई। मतलब तो प्लस ही कर देंगे हम, बराबर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 144। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। अब देखो टोटल कितने हो गए थे, 144। ओके, टोटल कितना हो गया था, 144। अब गुड पेन कितनी है, 132। तो देखो 132 मतलब 11 इंटू 12 होता है, 144 मतलब 12 इंटू 12 होता है, कट गया। तो आपका आंसर आ गया 11/12। ओके, अब सेम ये पेन जैसे ये क्वेश्चन है 21 नंबर का। चलो 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 144 पेन थी, 144 पेन है। ओके, उसके अंदर 20 डिफेक्टिव है, 20 क्या है, डिफेक्टिव है। तो बचा कितना, 1 2 4 नॉन डिफेक्टिव होगी। चलो क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ। एक लेडीज़ है या कोई स्टूडेंट है, वो दुकान के अंदर गया बॉल पेन लेने के लिए। अभी दुकानदार ने उसको 144 पेन दिखाई। ओके, 144 पेन दिखाई, उसके अंदर 20 थी डिफेक्टिव। अभी आप पेन लेने जाओगे तो ऑब्वियसली डिफेक्टिव पेन तो लोगे नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट सी बाय, आप खरीदोगे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, बराबर। तो टोटल 144 था, कितनी है, खरीदोगे तो खरीदो तो 124 ही था ना, तो 124 में से आप खरीदोगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 124 डिवाइड बाय 144। आगे काटना कर सकते हो, जैसे कि 144 का आधा होता है 72, 124 का आधा होता है 62, और आधा कर दो इसका आधा 31, तो इसका आधा 36। तो आपका आंसर हो गया। अब हम वापस अपने सम पे आते हैं, 17 नंबर का सम। 17 सम में क्या बोला हुआ है, 20 बल्ब है, 20 बल्ब है, ये 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव निकले। इसका मतलब क्या होगा, 16 नॉन डिफेक्टिव होंगे, मतलब नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड वाले, और ये बैड वाले। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। तो देखो हमारे पास 20 थे और नॉन डिफेक्टिव बोला ना, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 16। ओके, तो 16/20, 4 4 4 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा पता है,
ये 20 बल्ब में से मैं एक बल्ब साइड में ले लूँगा मैं, ओके। वन बल्ब कहाँ पे ले लेना है आपको, साइड में, फिर वापस रखना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास अब बल्ब बचे कितने हैं, 19 बल्ब बचेंगे आपके पास। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर मैं एक बल्ब साइड में ले लेता हूँ मैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव। वापस पूछ लिया आपको नॉन डिफेक्टिव। देखो टोटल हमारे पास कितने थे, 20 थे, लेकिन एक तो मैंने निकाल दिया, उसमें से मुझे कितने निकालने हैं नॉन डिफेक्टिव। देखो समझो, नॉन डिफेक्टिव बोला ना, तो नॉन डिफेक्टिव हमको थे कितने, 16 थे, लेकिन मैंने एक बल्ब निकाल दिया है। तो वो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने एक बल्ब निकाल दिया, तो अभी 16 में से कितने बचेंगे आपके पास, 15। सेम टोटल में वैसे एक निकालना पड़ेगा आपको, कि टोटल 20 बल्ब थे आपके पास, उससे आपने एक निकाल दिया, तो बचे कितना अब यहाँ पे 19। तो आपका आंसर हो गया 15/90। यहाँ पे खास ध्यान देना, देखो फ़र्क फिर वापस समझा रहा हूँ मैं आपको। आपके पास 20 बल्ब थे, 20 बल्ब में से एक बल्ब को आपने हटा दिया, एक बल्ब को आपने हटा दिया, तो आपका आंसर मांगा है आपको नॉन डिफेक्टिव। तो देखो एक बल्ब निकाला, वो कौन सा है मेरे को नहीं पता, तो वो डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। इसलिए जब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ना, तो डिवाइड में कम, इधर 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 सब में ऐसे कि कम कर देने का आपको, ओके। नॉन डिफेक्टिव पूछे तो 19 नीचे 15 ऊपर, अगर डिफेक्टिव पूछे तो 19 नीचे 4 में से कम होगा तो क्या आएगा 3, ओके। सेम अभी हम करेंगे 18 नंबर का सम। देखो 18 नंबर का सम करेंगे तो एक्स्ट्रा भी आपको मैं समझाऊंगा। देखो एक डिस्क है, सारे डिस्क है बहुत सारी, उसके अंदर 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, ओके। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तीसरा पूछा है नंबर डिविजिबल बाय 5। अब देखो 1 से 90 है तो उसको एनालिसिस करो। 1 से 90 मतलब 1 to लेके 9 नंबर, और 10 से लेके 90 नंबर। तो ये 9 नंबर हमको क्या मिले, सिंगल डिजिट। 9 नंबर कैसे मिले मेरे को, सिंगल डिजिट मिले हमको, यहाँ पे ध्यान दीजिए बराबर। अब बाकी जो नंबर है टोटल 81, वो डबल डिजिट होंगे। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा, देखो पहले 90 है ना आपके पास, तो 90 90 90 लिख लो। क्या बोला आपको 2 डिजिट, क्या बोला आपको 2 डिजिट बोला है ना आपको। तो 2 डिजिट कितने हमारे पास 81 थे, तो 81 आ गया। अभी 9 9 और 9 10 तो हमारा आंसर आ गया 9/10। अब बोला परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर का आपको गिनना पड़ेगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 49, 64 और 81। देखो 1 से 90 में इतने नंबर ही आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर कितने मिले मुझे, खाली 9 मिले। 9 10 90, ओके। डिविजिबल बाय 5, अगर आपको कोई पूछे मल्टीपल ऑफ 5, डिविजिबल बाय 5, मल्टीपल ऑफ 8, डिविजिबल बाय 8, कुछ नहीं करने का। सबसे इजी करना हो तो क्या करना पता है आपको समझने के लिए, देखो जो भी वर्ड आवे डिविजिबल या मल्टीपल आवे ना आपके पास वर्ड, तो कुछ नहीं करने का। टोटल नंबर कितने 90 है, उसको इधर से डिवाइड कर दो 5 से, तो क्या आ गया 18 आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा 18, ओके। तो आपको 18 मिलेगा। 18 5 90, 1/5। क्लियर हो गया, डाउट यहाँ पे कुछ, चलो। एटीन हो गया है, अब एक 19 है, बॉक्स है, उसमें लिखा है ABCDE और A, ओके। पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, दूसरा पूछा है आपको डी की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। देखो नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। ए कितनी बार है, 2 बार।
डी कितनी बार है, एक ही बार है, तो हमारा आंसर 1/6 हो गया। ओके, ये मेरे जितने सम थे इजी वाले करवा लिए मैंने, बाकी 2-3 सम बाकी रखे, वो जो हम लेक्चर चालू करेंगे ना क्लास के अंदर तभी मैं करवाऊँगा, बाकी तब तक नहीं करेंगे। ओके, समझ में आया? एक एक्स्ट्रा ले लेते, जगह बची इसलिए। देखो एक बोर्ड पे 1 से 100 तक लिखे हुए हैं, एक बोर्ड में 1 से 100 तक लिखे हुए हैं, तो देखो इसमें सिंगल डिजिट कितने होंगे, 1 to 9, फिर 10 to 99 और 100। ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट और ये आपका 3 डिजिट। तो आपको पूछे कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर, तो 9/100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे 9 नंबर मिलेंगे, इधर 90 मिलेंगे, इधर मिलेगा 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल डिजिट बोले तो 9/100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर बोले तो 90/100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिजिट नंबर बोले तो ओनली 1 नंबर ही है मेरे पास, तो 1/100। ओके, देखो मैंने जो लास्ट वीडियो में समझाया था ये सम मिला के मोस्टली सारे सम आपके हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, मेरा ये चैप्टर ओवर हो चुका है, अब आपको एग्जाम्पल खुद करने हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है, कोई सम नहीं आ रहा है, जो जितने मैंने करा है उसमें से, जो नहीं करा है उसको स्किप कर देना, वो हम क्लास में ही करेंगे। ओके, तो जो आपको नहीं आते हैं सम उसको राउंड करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा मुझे। ओके, तब तक अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया चैप्टर एक ले लेंगे अपने। ओके, जब तक सबका मैसेज मुझे नहीं आ जाता कि सर हमने सब वीडियो देख ली और सारे सम कर लिए, तब तक मैं आगे के वीडियो अपलोड नहीं करने वाला। ओके, चलिए बाय बाय।